जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाअष्टमी और महानवमी के बारे में। अष्टमी का व्रत आपको किस दिन रखना है और महानवमी किस दिन है, कन्या पूजन किस दिन करें, हवन किस दिन करें, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, इसे लेकर बहुत सारी दुविधाएं बनी हुई हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपकी सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शारदीय नवरात्रि में 9 तिथियां जो पड़ती हैं, इन 9 तिथियों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और इनमें जो सबसे उत्तम, वैसे तो सभी तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है महाअष्टमी और महानवमी की तिथि। इस दिन भक्तगण अपनी पाठ को पूर्ण करने के पश्चात हवन करते हैं। कन्या पूजन के साथ व्रत पूर्ण किया जाता है। जो लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं वो लोग प्रतिपदा तिथि पर व्रत रखते हैं और अष्टमी या फिर नवमी पर व्रत रखकर कन्या पूजन करके फिर व्रत का पारण करते हैं। तो इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर कन्फ्यूजन है कि इस बार व्रत आखिर अष्टमी का किस दिन रखें और कन्या पूजन किस दिन करना उचित होगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो आइए आपकी दुविधा को दूर करते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर को जब हमें पूरे दिन पूरे रात अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है तो फिर हम 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत या अष्टमी पूजन क्यों नहीं करेंगे, क्यों 11 अक्टूबर को ही करें। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा नवमी युक्त अष्टमी ही श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए शास्त्रों के इस बात को ध्यान में रखते हुए अष्टमी का व्रत, और साथ में एक बात और भी है कि अष्टमी तिथि आपको 11 अक्टूबर को उदयात तिथि में प्राप्त हो रही है। इसीलिए उदयात तिथि को ध्यान में रखकर और शास्त्रों की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत करें और अष्टमी पूजन इसी दिन पूर्ण किया जाएगा। अष्टमी का व्रत जो लोग भी रखते हैं और कन्या पूजन जो लोग अष्टमी पे करते हैं, हवन करते हैं, वो सभी 11 अक्टूबर को ही करें। लेकिन यदि आपके यहाँ आपके पंडित जी, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अगर आपको ये सलाह देते हैं कि आप 10 अक्टूबर को ही अष्टमी का पालन करें, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर नहीं है कि आप 11 को ही करें। लेकिन जो सर्वोत्तम अष्टमी मानी गई है वो नवमी युक्त अष्टमी ही मानी गई है, इसलिए 11 अक्टूबर का नवमी व्रत रखना ज़्यादा शुभ होगा। अब आप सोचेंगे कि दोपहर को अष्टमी समाप्त हो जाएगी तो फिर हम जो लोग शाम को पूजन करते हैं वो अष्टमी पूजन कैसे करें। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सूर्योदय जिस तिथि में होती है पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। तो आप अष्टमी पूजन 11 अक्टूबर को निसंकोच कर सकते हैं। पूरे दिन पूरी रात अष्टमी तिथि मान्य होगी। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। इस बार नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होते ही तुरंत नवमी का आरंभ हो जाएगा, जो कि 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद तुरंत दसवीं तिथि का आरंभ हो जाएगा। और दसवीं युक्त नवमी भी शुभ नहीं मानी जाती है। यही वजह है कि 11 अक्टूबर को ही नवमी का भी पूजन किया जाएगा। तो जो लोग व्रत रखते हैं, नवमी का व्रत रखते हैं यदि आप, तो भी आप 11 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे और यदि आप अष्टमी का व्रत रखते हैं तो भी 11 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। तो शायद तिथि को लेकर जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो समाप्त हो गई होगी। 11 अक्टूबर को व्रत इसलिए रखा जाएगा अष्टमी नवमी का क्योंकि इधर 10 अक्टूबर को जो हमें अष्टमी की प्राप्ति हो रही है वो सप्तमी युक्त है, जो कि शुभ नहीं मानी गई है।
इसलिए नवमी युक्त अष्टमी का व्रत करेंगे। और नवमी तिथि में भी आपको वही समस्या हो रही है कि अगले दिन 12 अक्टूबर को दशमी युक्त नवमी की प्राप्ति हो रही है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। अष्टमी युक्त नवमी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी व नवमी की पूजा व व्रत वगैरह किया जाएगा। बहुत से लोग अष्टमी को व्रत रख के नवमी में हवन करने के पश्चात कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन के साथ व्रत का पारण करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो नवमी में व्रत रखते हैं और नवमी पूजन के बाद दशमी में कलश हिलाने के पश्चात व्रत का पारण करते हैं। लेकिन इस बार जो है व्रत का पारण अष्टमी वाले और नवमी वाले एक ही दिन करेंगे। व्रत का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग नवमी पूजते हैं वो अगर चाहें तो 11 अक्टूबर को, क्योंकि उदया तिथि में हमें नवमी प्राप्त हो रही है, तो इस दिन आप प्रातःकाल 10:58 से पहले यदि कन्या पूजन कर सकते हैं तो ही इस दिन आप कन्या पूजन का संकल्प लें। 12 अक्टूबर को नवमी समाप्त होने से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन व्रत जो है वो आपको 11 अक्टूबर को ही रखना है। यदि आपकी व्यवस्था ऐसी है, आपको कन्याएं इतनी सुबह जल्दी मिल जाएंगी, तो आप 12 अक्टूबर को भी प्रातःकाल 10:58 से पहले कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप कलश विसर्जन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की है कि अष्टमी का व्रत आपको किस दिन करना है, नवमी का किस दिन करना है, और अगर एक ही दिन व्रत पड़ा है तो किस वजह से पड़ा है। शायद आप समझ गए होंगे। जो लोग सप्तमी का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग सप्तमी में भी माता को खोइछा भरते हैं, खास करके कुछ लोग कुल देवी की पूजा करते हैं। तो सप्तमी 10 अक्टूबर को है, अष्टमी और नवमी की पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। जो लोग नवमी में कन्या पूजन कराते हैं वो अगर चाहें तो 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 से पहले कन्या पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद कलश विसर्जन के बाद आप व्रत का पारण कर लें। आशा करती हूँ कि आपकी दुविधा समाप्त हुई होगी। अब आप बिना किसी दुविधा के अष्टमी नवमी की पूजा करें। आप सभी को दुर्गा अष्टमी व दुर्गा नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।